लेकिन हमारी आवाज दबाने से चीजें ठीक थोड़ी ना हो जाएंगी। कि सरकार का सरकारी नौकरी देने का मन नहीं, बोल दो। ये युवा 5-5 साल जो यहाँ बर्बाद कर रहा है ना, वो ना करे, बोल दो आप क्लियर भाई। सड़कों पे घसीटा है, घसीट के उनके गिरफ्तार किया है। इस हरकत की वजह से बच्चों का भविष्य काला हो चुका है। डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? आप बच्चे का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, बताओ ना, माउस काम नहीं कर रहा, पीसी काम नहीं, कितनी छोटी बात। मैं भी था, यहाँ मास निकल के आया है, मैं भी था, रात के 8 बजे हम लोगों को छोड़ा है और पूरे 4 घंटे इन्होंने हम लोगों को, और 4 घंटे तक पूरे दिल्ली में घुमाते रहे और हरियाणा के बॉर्डर पर जाके बवाना पुलिस स्टेशन में हमको रखा और वहां जाके हमको फिर शाम को छोड़ा इन लोगों ने। एक ऐसा टेंडर जो ले रही है कंपनी, वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है और उसको इन्होंने वेंडर दे दिया। और वेंडर देने का रीजन पता है क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाना। आप देखो ना कैसे कैसी जगह पर सेंटर जा रहे हैं, ऊपर डीजे चल रहा है, नीचे बच्चा एग्जाम दे रहा है। ऐसी मानसिक स्थिति में हमका IQ लेवल कहाँ जाएगा, उसका स्ट्रेस कहाँ जाएगा? जो ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं उसमें 10-10 क्वेश्चन इनवैलिड बता दे रहे हैं। स्पाइस खेल रहे हो कि धप्पा मार दिया, ले भाई धप्पा तेरी डैने, सेम क्वेश्चन दे दिया हमने भाई। नशे में थोड़ी ना हो रहा है भाई। ये क्या बना दिया? पंचवर्षीय योजना बना दी है कि अगर कोई चीज आएगी आपकी तरफ से चुनावी मुद्दे, तो हम एक वैकेंसी ला देंगे, बच्चा 5 साल इंतजार कर लेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझिए बच्चे के पास में 100 रुपए नहीं है फॉर्म भरने के। सर कल क्या घटना हुई थी कि जिस तरह से एक्शन और रिएक्शन देखने को मिला? सर कल हम DOPT मिलने जा रहे थे, हम स्टूडेंट्स नहीं लेके आए थे, हम सिर्फ टीचर्स थे। 50, 60, 70 के आसपास टीचर रहे होंगे जिनका ये कहना था कि हमें DOPT ऑफिस जाने दो। तो बीच में पुलिस ने के द्वारा हमें रोक लिया गया कि सर आप इतनी भीड़ में ऑफिस में नहीं जा सकते, आप एक काम करिए 2 या 4 टीचर जो है अंदर चले जाइए। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपनी बात पहुँचानी है, आप 2 क्या 1 टीचर को भी अंदर भेज दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इतनी बात चली रही थी कि सडनली पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं और सीधा हम लोगों पर लाठियाँ बरसाना स्टार्ट कर देती है और टीचर्स के साथ इतना दुर्व्यवहार करके उनको पकड़ पकड़ के घसीट के बसों में भरा जाता है। उनको डिटेन किया जाता है अलग अलग थानों में, दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर, कहीं किसी को नजफगढ़, किसी को बवाना, वहाँ ले जाके छोड़ दिया जाता है। जिनको रात को 9:30 बजे, किसी को 11 बजे, किसी को 11:30 बजे ऐसे छोड़ा जाता है। जैसे राकेश सर को डिटेन किया गया और वहाँ से उन्होंने वीडियोज़ भी बनाए कि भैया ना उनको पानी पूछा गया ना कुछ है, वो सुबह से शाम तक वहाँ बिना पंखे के उनको रात तक वहाँ बैठा के पारित किया गया। अब इसमें फिर वो कल सोल्यूशन नहीं मिला तो कल फिर हम शाम हो गई, इतने में बच्चे भी आ गए, बच्चे भी इकट्ठे हो गए, सारे टीचर्स भी अलग अलग भारत देश से सारे हम लोग टीचर्स आके इकट्ठे हुए थे। तो अब ये DOPT और SSC दोनों तक बात पहुंच चुकी है। स्टिल हमारे पास कोई भी वहाँ से ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया कि आइए आप मिल लीजिए, जो प्रॉब्लम है वो बताइए। और प्रॉब्लम्स का अगर मैं जिक्र करता हूँ आपसे, सिलेक्शन फेज़ SSC का एग्ज़ाम होता है जिसको 4 से 5 लाख करीब बच्चा इसमें बैठा होगा। उनके जो सेंटर्स बनाए गए थे एग्ज़ाम वेंडर के द्वारा, वो सेंटर्स सक्षम है ही नहीं एग्ज़ाम लेने के लिए। किसी सेंटर पे आप देखेंगे खाली नोटिस लगा हुआ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल है। 500-600 किलोमीटर दूर बच्चा जा रहा है एग्ज़ाम देने और वहाँ जाके उसे ये पता चलता है कि एक नोटिस लग के कि भैया पेपर कैंसिल। किसी सेंटर पे पेपर हो रहा है तो कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, माउस काम नहीं कर रहा, कई बार नेट भाग जा रहा है, बिजली तक चली जा रही है, एग्ज़ाम सेंटर पे लाइट चली गई। ये कैसे चलेगा? और जिन एग्ज़ाम फिर वो रुक जा रहा है, बच्चे घबरा के हल्ला काट दे रहे हैं। जब वो हल्ला काट दे रहे हैं तो सारे के सारे जो बाकी स्टूडेंट्स, जैसे 50% का PC रुक गया, 50% पेपर दे रहे हैं, तो कैसे देने देंगे उनको पेपर? हल्ले में वो देंगे भी तो वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? तो कह रहे हैं चलो जिनका एग्ज़ाम हो गया उनका एग्ज़ाम हुआ मान लेते हैं, जिनका नहीं हुआ उनका नहीं मानते हैं। 50-55 हज़ार के करीब वो आंकड़ा होगा, उनका सिर्फ नहीं मानते। तो बाकी बच्चों की ये फुवार है कि एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा से एग्ज़ाम लीजिए, ढंग के वेंडर को जो है अपना एग्ज़ाम देने के लिए दीजिए जो सक्षम हो एग्ज़ाम कराने के लिए। इससे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब 13 अगस्त जो आने वाली तारीख है उसमें SSC CGL का एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, जिसमें 27,92,000 बच्चा एग्ज़ाम उसको देगा करीब इस बार। तो आप 4 से 5 लाख का पेपर नहीं करा पाए, उसमें PC नहीं काम के सफिशिएंट है, काम नहीं कर पाए, आप 27,92,000 का पेपर कैसे करा लेंगे? और ऐसे यहाँ पर चेयरमैन साहब का कहना है SSC से कि यहाँ अपने डेट पर एग्ज़ाम होगा और वो जो है आराम से हम एग्ज़ाम करा दें। कैसे करा दोगे? अब बच्चों को कैसे विश्वास हो? अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा मैं तैयारी करूँ नहीं करूँ और ये क्या होने वाला लग रहा है। एक और समस्या SSC में है CPO को लेकर। 2024 का एग्ज़ाम हुआ, अब तक उसका कोई अता पता कोई रिजल्ट नहीं, 17 महीने हो गए, रिजल्ट पेंडिंग है। कह रहे रिजल्ट बना हुआ है बस, तो हम कह रहे हैं कि भाई दे क्यों नहीं रहे हो? अब तक उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो इतनी सारी खामियाँ सारी हमारे पास रिटर्न में है, सारी विद प्रूफ है, क्योंकि बच्चे जब भी सेंटर पर जाते हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वीडियोस बना के भेजते हैं। सर देखा जाए जिस तरह से जो टीचर्स होते हैं वो एक समाज का भी भविष्य गढ़न करते हैं, एक यूथ का भी भविष्य वो लोग गढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि मात्र 50-60 टीचर्स थे, लेकिन जो FIR हुए हैं वो स्टूडेंट्सों पे भी हुए हैं। सर FIR के अभी दिल्ली पुलिस का कहना था कि हमने स्ट्रिक्टली मना किया था कि स्टूडेंट्स पर FIR ना हो।
अगर हुई है तो हम कोशिश करेंगे कि उन FIR को हटवा देंगे। ठीक है, तो टीचर्स पर FIR है, मैं तो उनकी भी फरियाद लगाऊंगा कि उनके भी हटाएं। सबसे पहले टीचर्स से पहले मैं ये भी FIR लगाऊंगा कि चलो हम तो उस चीज़ को पहले स्टूडेंट्स जो है उन पर FIR जो हो सबसे पहले हटा देनी चाहिए। अभी आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस से ये आश्वासन है कि आप प्लीज़ किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे, शब्दों का लिहाज रखेंगे, स्टूडेंट है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, एकदम शांतिपूर्वक आप अपना प्रोटेस्ट दीजिए। दिल्ली पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया, हम आपके साथ हैं, हम आपको सेफ्टी के भी साथ हैं। अब बिल्कुल कोई भी बच्चा उजागर ना हो, क्योंकि क्या होता है सर, जब प्रोटेस्ट चलता है ना, बाहर से कुछ अंदर आके कि कोई भी शरारत करेगा और वो चीज़ करेगा तो उसके दिल्ली पुलिस ने बोला है कि वो आपको जो लोग जो है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। कोई भी स्टूडेंट वो है भाषा का, शब्दों का, उसका लिहाज करें। कल देखा गया जो बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं उसमें एक मैम भी हैं, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ, सड़कों पे उनको घिसराया गया, डिटेन किया गया, क्या आप लोग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या सरकारी प्रॉपर्टी को आप लोगों ने किसी तरह से डैमेज किया? नहीं सर, हम तो यही बात कर रहे थे कि हम जो 60-70 टीचर हैं उसमें से आप 2 या 4 को भी जाने दीजिए। इन कॉन्वर्सेशन के बीच में ही सडनली, उस कॉन्वर्सेशन के बीच में ही लाठीचार्ज हुआ है, तब उनको जो है डिटेन करके लेके गए हैं। उसके लिए हम खिलाफ में थे कि हमने ना प्रोटेस्ट किया ना कुछ बोला है, स्टिल आप ये डिटेन कर रहे हैं। तो जिसमें राकेश सर भी इंक्लूड थे। अब उनको भी सुबह से शाम तक बैठा कर नजफगढ़ थाने में जो है रखा गया। रात को 9:30 बजे के करीब उनको छोड़ा होगा। अभी सभी लोगों को छोड़ दिया गया है, अभी कि वो कोई मतलब अंदर भी? नहीं सर, सभी लोगों को छोड़ दिया गया। रात के 11:30-12 तक तो सारे लोग छोड़ दिए थे। आपको ये काली पट्टी आप लोग बांध कर किसका विरोध कर रहे हैं? सर, विरोध काला भविष्य दिखा रहे हैं बच्चों को कि SSC की इस हरकत की वजह से बच्चों का भविष्य काला हो चुका है। साथ के साथ बच्चों को ये भी बोला है कि चुपचाप एकदम शांति से आपको प्रोटेस्ट करना है, कोई भी चीज़ नहीं कि तब भी हल्ला करने का मन करे पट्टी देख लेना, क्योंकि हल्ले से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। शांतिपूर्वक बैठेंगे, अपना प्रोटेस्ट आगे दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं ये डिजिटल इंडिया है, उसको लेकर आप क्या कहें? सर, डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? आप बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। अब PC काम नहीं करना, माउस की कितनी छोटी बात है। ये लोग पता ना, माउस काम नहीं कर रहा, PC काम नहीं, कितनी छोटी बात है। और अगर किसी भी देश का युवा खतरे में है ना, तो वो देश पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, क्योंकि आगे जाके इन्हीं ने देश बनाना है। जिनकी एज होगी वो देश नहीं बनाएंगे। जो हमारा युवा है, और 60% जनता जो है वो स्टूडेंट्स की है, और स्टूडेंट ही आगे जाके नया भारत जो है वो निर्माण कर सकता है। और उसको ही निर्माण कैसे करेगा? वो टाइम से ना उसके लिए जॉब है। जॉब अगर आ रही है तो ऑन पेपर ही आई ना सर। जितनी भी वैकेंसी आई वो ऑन पेपर है, क्योंकि आप एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाएंगे तो अच्छा कैंडिडेट आप कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे? एग्जाम तो दे नहीं पा रहा कैंडिडेट। अब ये सारे जो स्टूडेंट है एग्जाम देंगे तभी तो इनका आप चेक करोगे ना। तो बच्चे तो ये कह रहा है आपने जितनी भी अभी तो वैकेंसी पे लड़ भी नहीं रही कि हम वैकेंसी कम है, मुद्दा वो है। बट उस मुद्दे तक तो हम तब पहुंचेंगे जब जितने भी बच्चे वैकेंसी इसके लिए हैं उनका पेपर तो इसलिए वही हो गया कि इतना ज़्यादा बच्चा मोहताज हो गया है कि एग्ज़ाम ही कंडक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो उसकी तरफ बेचारे का ध्यान भी नहीं जा रहा है। और ध्यान ये भी जाने का है जबकि वैकेंसीज कम क्यों हैं आ रही हैं, तो वो ऑन पेपर क्यों आ रही हैं? क्योंकि ऑन पेपर है, अब सिलेक्शन तो ले ही नहीं रहे हैं, एग्जाम तो ही नहीं। अब 25 वाला अगर ये करते करते सर 25 निकल गया तो 2025 तो आप खा ही गए। फिर 25 का एग्जाम कब हो रहा है? 26 में। तो 1 साल की तो गैप ही आ गया तरीके से, और ऐसा पहले भी हुआ है। तो वो साल का हम गैप नहीं चाह रहे, हम चाह रहे जल्दी से चीज़ों को सोल्व कीजिए, क्योंकि 13 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, वो आ गया। 27,92,000 बच्चा कहाँ जाएगा? ये सर मैं सर से भी सवाल लूँगा। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है कि ये देश जो है वो विश्व गुरु बन चुका है, और गुरु जो हैं, जो शिक्षक हैं, वो सड़कों पे लौट रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया और विश्व गुरु की जो बात आती है उसको आप कैसे देखते? देखो, इसमें ना एक तरफ से आप पूरी तरीके से अगर सरकार को ही कह देंगे कि पूरी तरीके से गलती सरकार की है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसमें पॉइंट जो आपको देखना है कि इसमें कई अलग अलग स्तरों पर गलतियां हो रही हैं। यहाँ सबसे पहले कुछ डिसीजन मेकर्स जो हैं, इसमें जो डिसीजंस ले रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी कंपनी को टेंडर दिया गया, ये कंपनी पहले से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही थी। अब मध्य प्रदेश के अंदर ये बात है 2022 की, जब कहा जाता है कि वहाँ पर व्यापम के लिए वैकेंसीज निकलनी है, तो उस पर कमेटी का गठन होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है बेसिकली इसके बारे में, मैं ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये ब्लैक कंपनी है, तो इसको टेंडर नहीं मिलना चाहिए। तो ये कुछ शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि भाई इसके ऊपर हम पूरी जांच करेंगे। तो अगर वो सेम चीज पॉइंट नहीं हो पा रहा है, और जब SSC के लिए टेंडर लग रहा है, तो जो TCS पहले से एग्जाम करा रहा था, बढ़िया तरीके से करा रहा था, इश्यूज नहीं आ रहे थे, तो उसमें ये इरेगुलर चेंज किस वजह से? ये पॉइंट एक था, राइट? अगर हम करें, बहुत छोटी सी बात है, जैसे ये फॉर्म भरवाते हैं तो एक स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखने के नहीं रखते हैं कि तुम 10th पास हो तो फॉर्म भर सकते हो, ग्रेजुएट हो इसके लिए तो भर सकते हो, 10th वाले हो तो इसके लिए भर सकते हो। क्या इनका वेंडर जो कंपनी लेगी उसके लिए इनके पास कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है? मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होने चाहिए ना कि ये कंपनी इस स्तर पर होगी तो वेंडर इसको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा।
आप अगर बात करेंगे यहाँ पर आके, ये पिछले 3-4 एग्जाम इसने कराए हैं और सारे के सारे एग्जाम में धांधलेबाजी हुई है। इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है पहले। अगर कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और वो टेंडर के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पा रही है, तो इसमें कमी किसकी है? एक स्टूडेंट अगर छोटे से मुद्दे में आ जाता है ना सर, तो उसका पूरा जिंदगी के लिए डिबार कर देते हैं उसकी जॉब से। तो आप समझिएगा, एक वैकेंसी जो एक ऐसा टेंडर जो ले रही है कंपनी, वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है और उसको इन्होंने वेंडर दे दिया। और वेंडर देने का रीजन पता है क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाना। क्योंकि टीसीएस कंपनी जो थी थोड़ा महंगे में कंडक्ट करा रही थी एग्जाम, और आपकी एडुकेटी ने बोला कि हम बहुत सस्ते में आपको एग्जाम कंडक्ट करा के दे देंगे। इतना समझ होना चाहिए कि हमारे गांव में भी एक कहावत होती है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा है कि आप इतनी सस्ती अगर कंपनी को दे रहे हो वेंडर, तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, क्या वो एग्जाम कराएगी, कैसे वो जाके सेंटर डालेगी। और वो दिख रहे हैं अभी, आप देखो ना कैसे कैसी जगह पर सेंटर जा रहे हैं। ऊपर डीजे चल रहा है, नीचे बच्चा एग्जाम दे रहा है। अगर हम 5 मिनट, देखो ना अभी, अगर हम 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठे और कोई बच्चा लाउड स्पीकर पे म्यूजिक चलाने लग जाए, कितना इरिटेशन होने लगता है। आप समझो वो बच्चा अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहा है एग्जाम हॉल में बैठ के, क्योंकि वही निर्धारित करेगा कि उसकी आगे की जिंदगी कैसी होगी। और वहां पर आप ऊपर डीजे चलवा रहे हो, नीचे वो एग्जाम दे रहा है। और ऐसा समझिए, माहौल ऐसा है कि बगल वाले का कंप्यूटर बंद पड़ा है, मेरा चल रहा है, मेरे पड़ोस वाले का हैंग हो चुका है। ऐसी मानसिक स्थिति में हम टीचर हैं सर, जब हम लाइव क्लास ले रहे होते हैं ना, तो उसमें अगर 2 मिनट का ग्लिच आ जाता है और क्लास 2 मिनट डिले हो जाती है ना, तो हमारा माइंड सेट खराब हो जाता है, पूरा एनर्जी लो हो जाती है, सिर्फ एक क्लास में थोड़ा सा ग्लिच आ जाने की वजह से। आप समझिए एक बच्चा पूरा जीवन के लिए लड़ रहा है वहां पर अगले 1 घंटे, कि वो 1 घंटे निर्धारित करेगा कि उसकी लाइफ कैसी होगी यहाँ से आगे। अगर उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है उस समय पर, उसका आईक्यू लेवल कहां जाएगा, उसका स्ट्रेस कहां जाएगा। आप समझिए सर, इन सब चीजों को देखकर, और ये सिर्फ इसमें नहीं, रेलवे में देखिए आप, रेलवे में हर एक एग्जाम 5-5, 6-6 साल बाद एग्जाम आने लग रहे हैं, कोई उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं। जो भी हो रहे हैं उनमें सारे पेपर आउट हो रहे हैं। अभी एएलपी उठाइए आप, एएलपी में साइको का एग्जाम, जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चा ही अपीयर हुआ और सारी की सारी लगभग शिफ्टें उनको कैंसिल करनी पड़ी। उसमें भी जो ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं उसमें 10-10 क्वेश्चन इनवैलिड बता दे रहे हैं। मतलब आप 75 क्वेश्चन में से, ट्रेड का जो 75 क्वेश्चन होता है उसमें से आप 10 क्वेश्चन क्या कर दे रहे हो, इनवैलिड। रीजन, आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस कौन निर्धारित कर रहा है भाई? हम कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहा है, आप कर रहे हो, आपको पता है ना सिलेबस क्या है, और आप 75 में से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डाल दे रहे हो। नशे में थोड़ी ना हो रहा है भाई। अध्यापक महोदय, मैं जानना आपसे चाहूँगा, अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आप लोगों ने सड़कों पर आया, युवाओं का जो समस्या था उसको लेकर, कल तमाम जो टीचर्स थे उनको घाव भी लगा है, उसके बाद से डिटेन किया गया। आंखों में प्रॉब्लम ये यहाँ पे लगा है, मेरे को भी, मैं भी था, यहाँ मास निकल के आया है, मैं भी था। रात के 8 बजे हम लोगों को छोड़ा है और पूरे 4 घंटे इन्होंने हम लोगों को, और 4 घंटे तक पूरे दिल्ली में घुमाते रहे और हरियाणा के बॉर्डर पर जाके बवाना पुलिस स्टेशन में हमको रखा और वहां जाके हमको फिर शाम को छोड़ा इन लोगों ने। जंतर मंतर आते आते हमको रात के 7 से 8 बज गए। ये सबके साथ हुआ है। राकेश सर और नीतू मैम को इन्होंने नजफगढ़ थाने में जाके छोड़ा है और सबको लगभग 4-5 बसों में अलग अलग दिल्ली के बॉर्डरों पे जाके छोड़ा है। लेकिन हमारी आवाज दबाने से चीजें ठीक थोड़ी ना हो जाएंगी। हम टीचर हैं, बहुत शांतिपूर्वक आपसे बातें रखने आए हैं, समस्याओं को सुनो। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है डाउट लेकर तो मैं उसे भगाऊंगा थोड़ी ना। मेरा काम होता है उसके डाउट को क्लियर करना, उसको बिठाना, उससे बातें करना और उसको संतुष्ट करके भेजना। जब हमने कोई स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया था कल, सारे टीचर्स समझदार थे, हमें पता था स्टूडेंट्स को बुलाएंगे इतनी बड़ी भीड़ यहाँ आ जाएगी और वो बेकाबू भी हो सकती है, तो सारे समझदार टीचर्स वहाँ पहुंचे और सिर्फ ये डिमांड थी कि अब जाके मिनिस्टर से हम लोग मिल लें, डीओपीटी मिनिस्टर से जाके हम मिल लें। अब इन्होंने अगर टीचर से मिलने के लिए मना कर दिया तो किससे मिलोगे आप? और दूसरा क्या है कि जितनी भी जैसे जो सीनियर टीचर होते हैं, बच्चों के एक आइडियल होते हैं, जैसे खासकर मैं बात करूँ राकेश यादव सर की, ऐसा शायद दिल्ली पुलिस में कोई वो हो सिलेक्टेड आदमी जो उनसे ना पढ़ा हो, और कल दिल्ली पुलिस ने ही डंडे बरसाए। नीतू मैम शायद ही कोई ऐसा दिल्ली पुलिस का एसआई हो जो उनसे ना पढ़ा हो, उनको डंडे बरसाए। तो एक स्टूडेंट की भावनाओं को हाथ पहुँचाया। दूसरा, जो टीचर्स एक उम्मीद के साथ साल भर पढ़ाता है कि उसका पेपर होगा, और ये हम किनको पढ़ा रहे हैं? जो लोग कल जाके प्रशासन में काम करेंगे। और हम यहाँ एज ए टीचर नहीं आए, हम यहाँ पर एज ए ये मान के चलो कि हम स्टूडेंट की ही तरह आवाज़ उठाने आए हैं। और कल पूरा जैसे इन्होंने हमें बस में 4-4 घंटे डिटेन किया, पानी नहीं दिया, जिस थाने में जाके बंद किया वहाँ पंखा नहीं था, नीचे बैठने के नहीं था, चाय कुछ नहीं था,
5-6 घंटे सड़ाया है, उसके बावजूद भी कोई आप हमारी ऐसी क्लिप नहीं देख सकते जिसमें हमने हाउल्ला काटा हो। सड़कों पे घसीटा है, घसीट के कुछ टीचर की आप वीडियो देखोगे, सड़कों पे घसीट के उनको गिरफ्तार किया है। लेडीज को गिरफ्तार किया है तो किसी भी एक लेडीज को लेडी कांस्टेबल ने गिरफ्तार नहीं किया, जेंट्स ने इस तरीके से गिरफ्तार किया। आप देखिए किसी भी जाके किसी भी यूट्यूब न्यूज़ चैनल पे देखिए, इस तरीके से गिरफ्तार किया। और देखो, और हमें पूरा दिल्ली पुलिस से और प्रशासन से ये उम्मीद है कि सब कुछ बेस्ट करेंगे। और हमारी लड़ाई ना दिल्ली पुलिस से है, ना दिल्ली पुलिस के प्रशासन से, हमारी ना किसी से लड़ाई। हमारी मांग है एसएससी से कि जो बच्चों का हक है वो हक ना मारा जाए, वो हक दिया जाए कि दिल्ली का पेपर बच्चा अंडमान निकोबार में देना ना जाए, जयपुर का बच्चा जो है लक्षद्वीप पेपर ना देना जाए, और जम्मू कश्मीर का दिल्ली और दिल्ली का जम्मू कश्मीर ये क्रॉस कंट्री ना खेले। तो बस ये छोटी छोटी डिमांड है। चाहूंगा कि हम सिलेक्ट करके अगर मंत्री बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने लिए अपने बीच से चुनकर व्यक्ति को संसद में बिठा दे। अगर संसद में बैठकर आप हमारी आवाजें नहीं सुनोगे, हमारी आवाजें नहीं उठाओगे, तो हम बिठाया क्यों जा रहे हैं आप लोगों को? भाई मिनिस्टर साहब मिलने से मना कर दे रहे हैं कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा, मेरे नीचे वाले ऑफिसर आपसे मिल लेंगे, और उनके पास जवाब नहीं है। जवाब कैसे उनके पास में? एक मुद्दा उठाया कि पहली शिफ्ट में सेम एग्जाम आया है, वही सेम क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में डाल दिए हैं, और वो इस पर जवाब दे रहे हैं जिस पर कि एक बच्चे को भी हंसी आएगी कि अच्छा तो हुआ है। अब बच्चा तो दिमाग में सोच के ही नहीं गया होगा ना कि यही वाला सेम आ जाएगा। सेम आ गया, बच्चे के लिए सरप्राइज है। आइस पाइस खेल रहे हो कि धप्पा मार दिया कि ले भाई धप्पा तेरी डैने, सेम क्वेश्चन दे दिया हमने। भाई इस चीज को समझना चाहिए कि हमसे ही चुनकर पहुंचे हैं सारे शिक्षक, बड़े प्यार से। कितनी लॉजिकल बात है, आप सबके समझ में आ गई कि हाँ जी इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म की नीड है। ऐसे ही बैठेंगे, बड़ी इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल सा मुद्दा है। कोई भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिर युवाओं के साथ इस तरह से खेल क्यों हो रहा है? सर मेन चीज़ ये हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का सरकारी नौकरी देने का मन नहीं है। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तो बोल दो। ये युवा 5-5 साल जो यहाँ बर्बाद कर रहा है ना, वो ना करे, बोल दो आप क्लियर। भाई बच्चा कहीं और जाएगा। आप समझ रहे हो, एक बच्चा 5-5, 6-6 साल वेट करता है ग्रुप डी जैसी नौकरी की। अरे भाई वो उससे ज्यादा 5-6 साल में अगर कहीं भी लगाएगा ना अपना टाइम, और कीमती टाइम, लाइफ का सबसे कीमती टाइम होता है उसका जवानी, और वो बच्चा इंतजार में गुजार रहा है। अगर वो उसको किसी छोटे से बिजनेस में भी लगाएगा ना तो 5 साल में टॉप पे ले जाएगा उस मेहनत से वो। तो आप बोल दो नहीं करा सकते कि हमें नहीं कराने। ये क्या बना दिया? पंचवर्षीय योजना बना दी है कि अगर कोई चीज आएगी आपकी तरफ से चुनावी मुद्दे, तो हम एक वैकेंसी ला देंगे, बच्चा 5 साल इंतजार कर लेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझिए बच्चे के पास में 100-100 रुपए नहीं है फॉर्म भरने के। इतने सारे मैसेज में दिखा सकता हूं क्योंकि हम लोगों का थोड़ा बॉन्डिंग बच्चों से प्यार भरा होता है। बहुत प्यार से हम लोग पढ़ाते हैं, प्यार से बच्चे बहुत करते हैं। कितने बच्चे मैसेज करते हैं, सर मेरे पास 50-100 रुपए नहीं है, मैं फॉर्म भर दूं। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम भारत भूषण है, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ कैरियर व्हील से। कहाँ है आपका कोचिंग सेंटर? ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ जी। मेन चीज़ ये है सर कि बहुत शांति से टीचर्स की बातों को सुना जाए, बहुत प्यार से बैठा जाए, सारी बातें एकदम क्लियर हो सकती हैं अगर मनसा सही हो तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से एक अध्यापक महोदय, इनका एक दर्द है कि किस तरह से युवाओं के साथ, और जिस तरह से एग्जाम सेंटर में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ इन लोग मिलने गए थे। एसएससी के जो कमांडर हैं उन्होंने मिलने से मना कर दिया, और इन लोगों को किस तरह से सड़कों पे घसीटा गया। लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा नहीं है सरकारी नौकरी देने की तो चुप हो जाए, बंद कर दे ये सब सिस्टम। कोई भी बच्चा अपना भविष्य तय कर सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।